नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अविनाश चतुर्वेदी पे। मैं अविनाश उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मूल्यवान है। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको की अपेक्षाएं क्या हैं मुझसे, या फिर जो वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें किस इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और कंटेंट में क्या सुधार किया जाना चाहिए। तो आप लोग कमेंट अवश्य करें। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं, अपने विषय पर आते हैं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तराधिकार की युद्ध के बारे में। वैसे तो इतिहास में उत्तराधिकार के लिए बहुत सारा संघर्ष हुआ है और ऐसा संघर्ष अक्सर शासक की मृत्यु के बाद हुआ है उनके पुत्रों के बीच। लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों के बीच उसके जीवित रहते ही उत्तराधिकार के लिए हुआ संघर्ष, सिंहासन के लिए हुआ संघर्ष उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें केवल मुगल शहजादे ही भाग नहीं ले रहे थे, बल्कि मुगल शहजादियां भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी शहजादे का समर्थन कर रही थी। जहां आरा दारा शिकोह का समर्थन कर रही थी, रोशन आरा औरंगजेब का समर्थन कर रही थी और गौहर आरा मुराद बख्श का। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जहां आरा दारा शिकोह का, रोशन आरा औरंगजेब का और गौहर आरा मुराद बख्श का समर्थन कर रही थी। अब यदि हमें उत्तराधिकार के युद्ध को ठीक से समझना है, उसके पीछे के निहित कारणों को समझना है, उसमें औरंगजेब की सफलता के कारणों को समझना है, तो हमें शाहजहादों के व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। शाहजहां का बड़ा लड़का धार्मिक रूप से काफी उदार था। दारा शिकोह की धार्मिक उदारता की चर्चा होती रहती थी, आप लोग पढ़े भी होंगे। दारा शिकोह सूफी मत को मानता था। उसने उपनिषदों का फारसी अनुवाद भी किया, जिसे श्री अकबर के नाम से जाना जाता है। तो वो विद्वान था, धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन धर्मांध नहीं था, धार्मिक रूप से उदार था। लेकिन जो उसकी कमी थी वो ये थी कि वो कूटनीतिक दृष्टिकोण से कमजोर था। कूटनीति में कमजोर था, युद्ध नीति में कमजोर था। युद्धों का उसे अनुभव नहीं रहा। कारण, शाहजहां उसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो हमेशा शाहजहां के करीब रहा। शाहजहां उसको युद्धों में भी नहीं भेजता था, बहुत कम भेजा युद्ध में उसको। एक वही कंधार में एक बार गया, वहां बिहार के चला है, तो बहुत उसको युद्धों का अनुभव नहीं था। दूसरी तरफ औरंगजेब कट्टर था, मुसलमान था, उसमें धार्मिक कट्टरता कूट कूट कर भरी थी। वो कुशल कूटनीतिज्ञ था। इसके अलावा वो एक कुशल सेनापति भी था। युद्धों का उसे व्यापक अनुभव रहा। वो अपनी किशोरावस्था से युद्धों में संलग्न रहा। दक्कन में या फिर अफगान अभियान में कई युद्धों का उसके पास अनुभव रहा। शाह शुजा मुराद में ऐसी कुछ बहुत विशेषता नहीं थी।
दारा सिकोह की धार्मिक उदारता का जो गुण था उसका प्रभाव शाहजहां की उत्तरकालीन जो शासन व्यवस्था थी उसमें देखने को ही। शाहजहां पर दारा सिकोह की प्रभाव और दारा सिकोह की धार्मिक उदारता औरंगजेब को नहीं सुहाती थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उसको। और औरंगजेब ने उसकी धार्मिक उदारता को एक अस्त्र के रूप में भी इस्तेमाल किया, क्योंकि जो कट्टरपंथी थे दरबार की वो दारा सिकोह को पसंद नहीं करती थी। दारा सिकोह को दिल्ली की जनता पसंद करती थी, हिंदुस्तान की आम जनता पसंद करती थी, लेकिन जो सत्ता की कोठरी होती है, जो दरबार में प्रभुत्व वाले लोग थे, वो लोग उसको नहीं पसंद करते थे। उनको लगता था कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जो मुल्ला मौलवी इस तरह के लोग वहां उस समय थे। जबकि सत्ता के लिए देखा जाए तो दारा सिकोह ये माना जाता है कि ज्यादा प्रभावशाली होता। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा। शाहजहां की बीमारी की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। यद्यप दारा सिकोह उसके करीब था और वो इलाज करा रहा था और शाहजहां के स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा था, लेकिन चूंकि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा था, इसलिए एक अफवाह फैल गई। आप जानते हैं फेक न्यूज से तो आप परिचित हैं, अफवाहों से आप परिचित हैं। अफवाहों का क्या परिणाम होता है ये भी आप पता है। फेक न्यूज की इसमें बहुत चर्चा है। फेक न्यूज उस समय भी था, महाभारत के जमाने में भी फेक न्यूज था। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हाथी था, मारा गया और धर्मराज से भी करवाया गया हाथी का उदाहरण लेके, और फिर द्रोणाचार्य की गर्दन उड़ा दी गई। वही स्थिति यहाँ पर हुई थी। ये एक अफवाह फैल गई और इस अफवाह को फैलाया गया कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। शाहजहां ने दारा सिकोह को उत्तराधिकारी बना दिया है। दारा सिकोह ने गद्दी पे पकड़ लिया है और दारा सिकोह जानबूझकर दारा सिकोह की मृत्यु शाहजहां की मृत्यु को छुपा रहा है। दारा सिकोह जानबूझकर शाहजहां की मृत्यु को छुपा रहा है। औरंगजेब और अन्य पुत्र जो दिल्ली से दूर थे वो काफी नाराज हुए। औरंगजेब एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने मुराद से संपर्क किया, शाह शुजा से संपर्क किया। मुराद उसके नजदीक था, तो उसने मुराद को मिला लिया अपनी तरफ से। कहा कि भैया हमको गद्दी की क्या जरूरत है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं तो बस जानते हो कुरान की नकल करता हूँ, उसी से जो कमाई होती है खाता पीता हूँ, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। आधुनिक नेता जो आज के नेता हैं आपको आश्वासन देते रहते हैं, तो बिल्कुल आज के नेता की तरह था कि उसको सत्ता की लालच नहीं है, वो सिद्धांतों से प्रेम करते हैं, लेकिन सत्ता मिलती है तो छोड़ते नहीं और उसके लिए सारे हथकंडे अपना लेते हैं। तो औरंगजेब ने भी वही किया। उसने मुराद को मिलाया। मुराद को मिलाने के बाद उसने मुराद को आश्वासन दे दिया। सबसे पहले शाह शुजा ने बंगाल में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। मुराद ने भी अपने आप को गुजरात में बादशाह घोषित कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने अपनी कुशल कूटनीति का परिचय देते हुए अपने आप को बादशाह घोषित नहीं किया, न ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। शाह शुजा दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया और शाह शुजा ने सर्वप्रथम युद्ध की शुरुआत किया, उत्तराधिकार की युद्ध की। बंगाल से चला, शाही सेना को खबर मिली। शाही सेना भी उधर सुलेमान सिकोह और जय सिंह के नेतृत्व में आगरा से चली। बनारस के समीप बहादुरपुर में शाही सेना और शाह शुजा की सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें शाह शुजा पराजित हुआ और वो बंगाल लौट गया। जो उत्तराधिकार का युद्ध है
तो उत्तराधिकार के युद्ध में पहला युद्ध है आपका बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा है धर्मत का युद्ध, तीसरा युद्ध है शामूगढ़ का, उसके बाद खंजवा का युद्ध है और देवराई का युद्ध है। ये युद्ध जो है महत्वपूर्ण युद्ध है। बहादुरपुर, धर्मत, शामूगढ़, खंजवा और देवराई। हम लोग उत्तराधिकार के सेकेंड पार्ट में, युद्ध के सेकेंड पार्ट में हम इन युद्धों को अलग अलग चर्चा करेंगे, इन युद्धों के परिणामों की चर्चा करेंगे और दारा सिकों के पतन और औरंगजेब के उत्थान के कारणों की भी चर्चा करेंगे। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। ये जानकारी आप लोगों को निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।